लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी दिए थे, हो गया था ना, वो तो कर लिए थे हम लोग। ओके ओके। क्वेश्चंस है। The equation of plane, equation of plane, equation of the plane containing the line 2x minus 5y plus z is equal to 3x plus y plus 4z is equal to 5, and parallel to the plane x plus 3y plus 6z is equal to 1 each। अगर मैं ऑप्शंस भी दे दूं, छोड़ो ऑप्शंस की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये x plus 3y plus 6z is equal to 7। ऑप्शन बी की बात करूं, 2x plus 6y plus 12z is equal to -30, एंड ऑप्शन सी है 2x plus 6y plus 12z is equal to 30, एंड डी ऑप्शन है x plus 2y 3y है 3y plus 6z is equal to -7। कैसे सॉल्व करेंगे? टू प्लेन से थर्ड प्लेन क्रॉस करने वाला हमने आपको बताया था इक्वेशन। चलिए, एक लाइन की तरह ही ट्रीट करेगा, ये लाइन की तरह ही बनेगा, उसी में मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा। कंटेनिंग द लाइन है क्या? कंटेनिंग द लाइन, ओके ठीक है। प्लेन नहीं, अच्छा ये किस चीज का है? ये तो प्लेन का इक्वेशन है, लिख रहा है कंटेनिंग द लाइन। -13 है और ये 13 है, यस सेम टाइप का है, और इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं। सर ये होगा, ये होगा कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? सही है, गूगल कर रहे हो क्या? कैसे होगा? ऑनलाइन कौन बताएं? ए होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा, कैसे? देखिए क्वेश्चन नोट हो गया? कंसेप्ट क्या है? अ प्लेन, नोट करके मैं बता दे रहा हूं यहीं पर,
हालांकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए होता है वैसे ही है। अ प्लेन passing through the point of contact point of intersection point of intersection point of in, point of intersection of two planes जैसे कि अगर टू प्लेन्स की मैं बात करूं, टू प्लेन्स जैसे प्लेन्स जो है प्लेन जैसे P1, ये P1 प्लेन है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा प्लेन की मैं बात करूं P2, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो प्लेन की बात हो रही है। ये कॉपी देख किसी कॉपी है? एक्चुअली क्या है, जैसे कि इसको कॉपी को कहीं से आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, ये कर लिया, ऐसे आपको सामने दिखा रहा है। दिस इज द फर्स्ट, ये यहाँ से लेकर के ये थर्ड प्लेन है इस साइड का, ये पूरा फर्स्ट प्लेन है, ठीक है, ये, और ये क्या है सेकंड प्लेन, ऐसे आप लोगों ने रखा। ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कंटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, ये इधर एक प्लेन होगा एक इधर होगा, दोनों को ला करके टच किए तो इंटरसेक्ट हो गया, ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट है, एक प्लेन इधर है एक इधर है, दोनों को लाया तो ये लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये लाइन देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना, थोड़ा ऑफलाइन वाले को ज्यादा समझ में आएगा, ऑनलाइन वाले को तो दिक्कत होगा, आते ही नहीं क्लास। तो ये होगा। अच्छा, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, तीसरा प्लेन, सपोज दैट दिस इज द माय मोबाइल इज द प्लेन, तो ये प्लेन इससे क्रॉस कर रहा है, ये तीसरा, ये भी प्लेन ही है, ये मेरा मोबाइल है जो प्लेन ही है, और ये क्या कर रहा है, इसके इंटरसेक्शन से जो इंटरसेक्शन कट कर रहा है उससे प्लेन क्रॉस कर रहा है। तो इस प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है, जो ये मोबाइल वाली प्लेन है उसका पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको फिगर से भी हम थोड़ा सा चाहे कोशिश करते हैं, ले लीजिए, कोशिश करते हैं कि ये कैसे फिगर बनाए, तो फिगर कैसे बन सकता है थोड़ा मैं देखता हूँ, अगर आपको फील हो ज्यादा, अगर फिगर बन जाए तो ज्यादा फील होगा इसको करने के लिए, जिससे कोशिश करता हूं मैं। जैसा कॉपी हमने दिखाया आपको वैसा ही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि बना सकूं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन जो है जो हमने कॉपी बनाया अभी वैसा ही है। अब देखो ये क्या है, ये पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ में आ रही है आपको? ये अभी जो हमने ऐसे ओपन किया तो ये इंटरसेक्शन है और ये दोनों प्लेन है, जिसमें कि ऐसा हमने पहले भी फिगर बनाया, इस प्लेन का इक्वेशन मान लिया कि ये कौन सा A1x P1 प्लेन, ये P1 प्लेन को डिनोट कर रहा है और ये P2 प्लेन को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन हमारे पास ये है। तीसरा जो प्लेन का इक्वेशन है, कुछ आप ऐसे ले लो, अब इससे तीसरा प्लेन क्रॉस कर रहा है, इसके इंटरसेक्शन से ऐसे फट से ऐसा यहाँ पर अपना एक तीसरा प्लेन लगा, तीसरा प्लेन जो इंटरसेक्शन से कर रहा है, सपोज दैट कि हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन बन जाए, कैसा भी आप बना सकते हैं प्लेन का, वैसा कुछ नहीं है कि सीधे सीधे दिखे। तो इस प्लेन का ये प्लेन तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो रहेगा, और इसी प्लेन को तीसरा ऐसे कर दे रहा है, मतलब कि हम कुछ हो सकता है कि ऐसा हो जाए हमारे पास, ऐसा बन जाए कुछ ऐसा टाइप, सॉरी
कुछ ऐसा बन जाए, और दिस इज द थर्ड प्लेन, जो पिंक वाला प्लेन है, ऐसे कट के। तो प्लेन थर्ड का आपको पता करना है पिंक प्लेन का क्या होगा। तो इक्वेशन तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए। फील होना बहुत जरूरी है, खासतौर से 3D में आपको दिखना चाहिए। मतलब आपको जैसे ही मैं बोला कि दो प्लेन आपस में कट कर रहा है और इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा था, आपको दिखना चाहिए ऐसा, अच्छा एक बुक की तरह से खुलेगा, अच्छा ये प्लेन है, ये प्लेन है, और तीसरा ऐसे होना चाहिए। आपको फील मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, तब जाकर के ऐसा होगा। और ऐसे तो फॉर्मूला बहुत आसान है इसका, बड़े भाई कैसे हुआ, दिखना तो चाहिए, चीजों को दिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखिए, तब ये क्या है कि आसान हो गया। अब इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, इतना नोट कीजिए आप, तो मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। कोशिश करें कि आप जितना अच्छा सुंदर फिगर बना सकते हैं। फिगर जितना, जिनका जैसे ड्राइंग अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा फिगर बना सकते हैं, वो 3D फिगर बना सकते हैं। हम लोग का तो कुछ है नहीं ऐसी, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इसलिए ऐसा है। हाँ। 3D मीन्स क्या होता है, जैसे देखिए ये पार्ट क्या हुआ, धसा हुआ है, ये ऊपर उठा हुआ है, उससे ऊपर जा रहा है ऐसे। कौन बनाया हुआ, सब आर्ट्स वगैरह आप लोग बनाए हैं। अब वे लोग तो आसानी से सब फिगर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो फिगर बना सकता है, ऐसा समझ में आएगा तब ना। फिगर बनाने से क्या होगा सर, समझ में आना भी चाहिए। फिगर अच्छे से बनेगा, उसके बाद तो समझ में आपको आएगा चीजों को। यस सर। आपके नोट्स को भी अच्छे होना चाहिए कि एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, उस टाइम में आपको पलटे और देखें तो आपको समझ में आने लगे कि क्या क्या किए हुए हैं, ऐसा होना चाहिए। सब कुछ डाला हुआ है, बस हर एक दिन का डाला जा रहा है, 16 तक अपडेट है, जाकर के देखिए। हाँ 16 तक अपडेट है, 16 तक अपडेट है आपके पास वीडियो, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। शाम में जाइए एक बार इमेज डाल करके वहां देखे जितनी वीडियो आ रहे हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगा कुछ दिन में। थोड़ा सा हमने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला क्या आता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा प्लेन का है, ये वाला का, इसी का हमने लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब जिसका करना है, तो ये होता है एक्चुअली P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, मतलब P1 प्लेन का इक्वेशन आप लिख दीजिए, लैम्डा लगा करके P2 इक्वल टू 0। कोई बोलेगा सर P2 पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए P2 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, कोई यस सर। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स कैसे भी जाइए पहुंचेंगे आप वहीं पर। दिखने में ऐसा लगता है कि P2 रखेंगे तो आना चाहिए दूसरा क्या, नहीं वहीं पहुंचाएगा आपको, ठीक है। P1 रखिए या P2 रखिए, यहाँ पर P2 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग को पढ़ना था। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपके पास, यानी कि दैट मीन्स की P1 का जो था A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस नहीं लैम्डा P2 का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा आपके पास रहेगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस जो दे रखा है इसी मेथड से बनेगा, इस फॉर्मेट से। लैम्डा आपके पास होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ लैम्डा, लैम्डा इज द एनी रियल नंबर कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होगा, इमेजिनरी रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है। रियल नंबर में दुनिया के सारे वैल्यू जो होंगे -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक, समझे, रूट में भी हो सकता है। रूट में माइनस को छोड़ के सर। माइनस में भी हो सकता है। रूट के अंदर माइनस को छोड़ कर सर। जब रूट के अंदर माइनस रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यस आप सर, जो ये उसको बोल रहे हो, जैसे कि बोल रहे हो कि ऐसा, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर है। ठीक है, आपके पास ऐसा हो सकता है √3 माइनस में भी हो जाए, प्लस में भी हो जाए, कुछ भी हो यस सर। सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर उसी को बोलते हैं, आपका ये नंबर सिस्टम में है, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? नंबर में आपको पता जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3, 1/3, 2, 3, 4, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, √3, √4 ये कैसा नंबर है? √2, √3 ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, जिसको पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। √3 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 1.7321, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। √2 के भी अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये सब इरेशनल नंबर है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर में वैसे नंबर भी होते हैं जो कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेशन रोका जा, टर्मिनेट किया जा सकता है, रोक दे उसको। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब बढ़ रहा है, जैसे √3, तो √3 के जो वैल्यू होती है 1.732 आगे बढ़ता है, आप लेकिन इतना ही लिखते हैं, अप्रोक्स लिखते हैं, आप बढ़ाते जाइए ना, बढ़ते चला जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। बट जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे भी हैं जो कि, जैसे अपने पास क्या है कि किसी ने बोला 2/5, 2/5 को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 0.4। ठीक है, तो ये आपने आपने ये तो क्या होगा? 0.4 टर्मिनेटिव है, रुक गया है, या कुछ कुछ हद तक जाकर के रुक गया, उसके बाद आगे नहीं होगा डेसिमल के बाद। तो ये भी, इसको भी रखते हैं लोग p बाई क्यू के अलावा। ये भी चीजें कि नॉन टर्मिनेट या पीरियोडिक नंबर हो। पीरियोडिक नंबर किसको बोलते हैं? आफ्टर द डेसिमल पीरियोडिक को, जैसे 1/3 करके देखो आप, 1/3 0.33333 बढ़ते चला जाएगा। बट ये 3333 जो हो रहा है ना, ये पीरियोडिक हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड हो रहा है, तो ये भी होगा। बट इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1/3 होगा, यानी p बाई क्यू के फॉर्मेट होगा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर के ही साथ रखा जाता है। चलिए, ये तो बात है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था कि आपके पास द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। देखिए, एक वर्ड को पकड़िएगा, देखिए बड़ा ही सुंदर वर्ड लिखा हुआ है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। कंटेनिंग द लाइन क्यों लिखा भाई? और आगे बोल रहा है कि प्लेन है, लिखना तो चाहिए था इसको प्लेन। ये गलत लिख दिया क्या? गलती से लिख दिया क्या? लिख तो प्लेन का इक्वेशन है, लिखना तो चाहिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द प्लेन लिखना चाहिए था। ऐसा ना होना चाहिए था कि दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है आपको, ये तो दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, बट ये लिख रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो ठीक है भाई, यहाँ तक वर्ड जो लिखा हुआ है इंग्लिश का इसका सही है, बट इसके बाद जो लिख रहा है कंटेनिंग द लाइन, नहीं लाइन लिखा हुआ है, इसको प्लेन लिखे तो अच्छा रहता ना। क्या सोचे, इसको गौर किए क्यों लाइन लिखा है इसमें? क्योंकि प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है सर, और जो जो होता है एक एक बिंदु को नहीं, सही ये जो करता है। दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है ना, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। यस सर, आपके पास जो हमने बनाया अभी प्लेन, ये देखिए ध्यान से, ये वो जो एक हमने लाइन आपको होता है सर। थ्योरी बताया, ये देखिए, ये प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ ये एक लाइन का निर्माण कर दे रहा है। यस सर। ठीक है, ये यस बहुत सर। सारे पॉइंट्स मिल करके एक लाइन का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स मिल करके अगर कोई लाइन बनाता है, ऐसा 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 छोटे छोटे, तो ये लाइन बनता है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिल करके लाइन बनाते हैं, और दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर करके सॉरी क्या बोलते हैं अपने, दो प्लेन मिलकर के एक लाइन का भी, वहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के लाइन का बनाते हैं, और दो प्लेन मिलकर के क्या बनाते हैं, वो भी लाइन का ही निर्माण करते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप सोच सकते हैं चीजों को, तो यहाँ पर लाइन पर ही इंटरसेक्ट करते हैं ये दो। ठीक है, अच्छा, दो लाइन जो होता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और दो प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता है, ये फंडा है। तो ये लाइन इसीलिए बोलता है कि लाइन से क्रॉस कर रहा है, यही इसलिए सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे। कितने लोग कंफ्यूज करते हैं, सर लगता है गलती से लिख दिया है उसने, तो प्लेन होना चाहिए था, नहीं, वो लाइन पर कट कर रहे हैं। तो इन दोनों प्लेन को कंटेक्ट करते हुए निकल रहा है, एंड बोल रहा है कि पैरेलल टू द प्लेन दिस, ये जो प्लेन आप निकालेंगे वो किसके पैरेलल में है? एक अदर प्लेन है उसके पैरेलल में दिया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पिंक वाला आपने निकाला, और इसी के पैरेलल में एक और प्लेन होगा, उसी के, ये पिंक जो वाला प्लेन है आपके पैरेलल के फॉर्मेट में एक रखा हुआ है ये प्लेन। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या हो जाएगा? पहला जो हमारे पास दे रखा है क्या, P1 प्लस P2, तो ये तो आपको दिया हुआ है ना, ये देखो आप लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मेट लिखिए आप, 2x प्लस ये वाला फॉर्मेट लिखे, तो आपको नोट कर लिया है ना, क्या हो जाएगा? 2x
2x प्लस माइनस वाई माइनस 5y प्लस z प्लस इक्वल टू 3 था, तो उस साइड पे आप लेकर के चले आइए, जो ये 3 है ना उसको माइनस में लेकर के चले आइए, सब कुछ उधर लेकर चले जाएंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। -3 इक्वल टू 0 होता है, तो 0 नहीं लिख करके इधर लैम्डा, क्योंकि ये पहला प्लेन हुआ P1, लैम्डा लगा करके दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 4z माइनस 5, उधर प्लस 5 होगा तो इधर -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर ये लैम्डा के वैल्यू पता हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन पता चल जाएगा। इस लैम्डा के वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया रहेगा आपको। वो हिंट क्या है इस क्वेश्चन में, ये प्लेन जो है एक गिवन प्लेन है, उसके पैरेलल में, अच्छा टू प्लेन्स आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले तो इसको आप एक्स के फॉर्मेट में लिख लें। x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2 प्लस z1 by z2 इक्वल टू सेम होना चाहिए सर, सबका ये रेशियो सर। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क। ओके, तो अगर आपको एस से इसको एक्स को एक साथ लाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पर देखो एक्स वाले कोफिशिएंट को, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स होगा क्या, यस सर, माइनस इसके पास पहुंचते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, प्लस लैम्डा माइनस 5y, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस जेड वाले के फॉर्मेट के साथ कीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा ना, जेड देखिए तो ठीक है। यस सर, और कांस्टेंट वाले की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा -3 इसके पास, और इसके पास पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये भी तो प्लेन है लैम्डा के फॉर्मेट में ही। इसको क्या बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, वाई के कोफिशिएंट को, जेड के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो। बस यही सब छोटे छोटे बातों को याद रखेंगे ना आप, क्वेश्चन ऐसे बनते चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, ये भी क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा। अच्छा ये प्लेन का इक्वेशन निकल चुका है, सिर्फ इसमें लैम्डा का वैल्यू हमें पुट करना है, किसी तरह से मिल जाए तो हमारा काम निकल जाए। यस अच्छा सर, ये प्लेन जो है आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये प्लेन है वो किसके पैरेलल है, इस प्लेन के x प्लस पैरेलल है। अच्छा दो प्लेन अगर पैरेलल है x प्लस कंडीशन 6z होता है, इक्वल टू 1। होता है वह रिलेशन क्या होता है, टू पैरेलल प्लेन्स हो तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, पहले प्लेन सर उसका वो ये थोड़ा देर पहले लिख भी किए थे आप सर। P1 इक्वल टू सर, मान लीजिए कोई प्लेन का इक्वेशन P1 है तो लैम्डा टाइम उसका मल्टीपल होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, यानी उसका नहीं नहीं रेशियो सर सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए सर। दो प्लेन पैरेलल्स होने का मतलब है कि उनके बीच का जो है आपके पास क्या रिलेशन होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 मैंने बताया था आपको, याद कीजिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी सेम फॉर्मेट में चला जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा कि एक दूसरा प्लेन दे रखा है ना आपको, कौन सा प्लेन दिया है उसका लिख लीजिए इक्वेशन को थोड़ा सा, ये देखिए x माइनस x प्लस 3y सर है। तो ये आपके पास दे रखा है, क्या था इक्वेशन बताइए तो, x प्लस 3y x 6z, हाँ हाँ -1 इक्वल टू 0। इसके जो है ये और ये दोनों क्या है, प्लेन आपस में पैरेलल है, ठीक है, इक्वल नहीं है, पैरेलल फॉर्मेट। तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशनशिप होता है, वह रिलेशनशिप क्या होगा, यानी कि 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, a1/a2 b1/b2 c1/c2, बताया था क्या, यस सर, यहाँ पर लाइन भी हो तो वैसा ही होगा,
तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लैम्डा माइनस 5/3 और यहाँ पर 1 + 4 λ/6। ये आपस में ऐसा होना चाहिए। अब इससे आप निकाल लीजिए लैम्डा के वैल्यू, किसी दो को पकड़ोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। सबसे एक ही आना चाहिए। तो हम कौन सा, वो सब कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ खाली ऐसा सेलेक्ट करने की, इसी को लाने की जरूरत थी। और जैसी लैम्डा के वैल्यू आएगा हम इस इक्वेशन में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। हमको यहाँ पर ही रखना पड़ेगा एक ही लैम्डा का वैल्यू, इसमें बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। हालांकि ये आया है उसी से, तो यहाँ नहीं रख के हम लोग इसमें रखें, ठीक है। मैथ में चालाकी करना बहुत जरूरी है कि कैसे आप फास्ट कर सकते हैं वर्क को। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेशन, जैसे इसको फर्स्ट मान लीजिए तो सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम, हाँ ये डिवाइडेड बाई 1 कैसे आया, इसके पहले हम बताए थे ना कि दो प्लेन आपस में पैरेलल हो तो हम लोग लिखते हैं cos थीटा निकाले थे, तो उस वक्त बताए थे कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब क्या है कि पैरेलल में होगा, या पाई होगा तो एंटी पैरेलल में होगा। ये चीज है, ये लाइन के साथ भी लागू होता है कि टू लाइन्स आर पैरेलल, तो cos थीटा 0 मतलब cos 0 हो गया होगा या पाई हो गया होगा, ऐसा फॉर्मेट जैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आइए, क्या था, 2 + लैम्डा, हाँ हाँ, लैम्डा माइनस 5/3, इसको सॉल्व कीजिए। 6 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5, एंड यहाँ से आप देखें तो ये क्या होगा, 6 11 -11/2 सर, माइनस 11/2, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -11, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 11/2। -11/2। इन दोनों इक्वेशन से कोई सॉल्व करके देखे तो इन दोनों से क्या आ रहा है, 2 और 3 से, 6 लैम्डा नहीं, 3 दूनी 3 दूनी 6, तो यहीं से कट गया। ऐसे काटने की कोशिश कीजिए, उससे निकालिए तो 2 और 3 से क्या आएगा, उससे -36 आ रहा है, यस सर, अलग आ रहा है उससे, यस सर, वही आना चाहिए, -11/2 आना चाहिए, बट या नहीं तो कहीं गड़बड़ होगा हमारा। देखें, आइए देखते हैं। और राइट साइड में क्या था, या तो कहीं कैलकुलेशन किया हूँ गड़बड़ हम लोग, 1 + 4 लैम्डा, मैं गड़बड़ किया हूँ, हो सकता है ये 2 से कैंसिल होगा, इसके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 10, इसके पास पहुंचेंगे तो 1 + 4 लैम्डा, इसके पास इधर लेकर के आइए तो क्या होगा, -2 लैम्डा इक्वल टू 11, तो लैम्डा की वैल्यू -11/2, दोनों से सेम आना चाहिए, अलग नहीं हो सकता है। एक बार लैम्डा कुछ और है, एक बार लैम्डा, ये क्या बात है, ठीक है। मैथ का मतलब है कि आपको सब जगह से सही हो। अब फिर 1 और तीसरे से भी लोगे तभी वही आएगा, करके देख लो आप, ठीक है। ये बनाया हुआ ही वैसा, पहले दूसरे से लिए तो वही आया, दूसरे तीसरे से भी वही आया, पहले और तीसरे से लेंगे तो वही आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है। मैथ का यही मतलब है। आइए, अब लैम्डा की वैल्यू को क्या कर देंगे आप, पुट कर दीजिए ले जाकर के, कहाँ पर, इस इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर दीजिए, इसलिए लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, और लैम्डा के वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और देखिए ऑप्शंस मिलेगी, कुछ कीजिए अपने से। लैम्डा की वैल्यू -11/2 जो आया ना, इसमें ले जाकर के रख दीजिए यहाँ पर इस पार्ट में, और सॉल्व कीजिए। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, ये है x, सॉरी 2x, बोलेंगे थोड़ा सा बोलेंगे, 2x माइनस 5y प्लस z+3, z+3 था कि माइनस था, z1 -3 था ना, -3, और अब तो लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 11/2, और इसमें क्या होगा ब्रैकेट में x + y, x + y + 4z
5 था कि +5 था? 0। सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे 2, उधर चला जाएगा 0, तो इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा? 4x माइनस 10y प्लस, बोलिए 2z माइनस 6, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -11x माइनस 11y माइनस 44z और प्लस 55। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ से देखिए ये 4x है, 11x है, कितना होगा? माइनस 7 ना, -7 कहाँ पर? ये यहाँ z है ना ओनली, z है, 2 नहीं है, 2 z है। ये 7x, इन दोनों को मिलाएंगे तो -21y, इन दोनों को देखें तो -42 नो, -42z। अच्छा ये कांस्टेंट वाला बच गया, ये बताइए, प्लस 49। 7 कॉमन ले सकते हैं क्या? -7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y प्लस 6z, हाँ -7। बहुत सुंदर। इसी तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी साथ देना है, तो फास्ट हो सकता है। अच्छा वो 33 आया था, हाँ तो आप, तो ये अपने पास जो भी ऑप्शन दिखे इसमें क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन दिखेगा ना, -7 इधर रहेगा, ठीक है? तो आपको बनाना ऐसे ही है। अब देखने में लगता है कि बहुत प्रोसेस जा रहा है, बट आपको समझाने के लिए हमें सबको देखते हुए लेकर के चलना है। और कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, इससे रिलेटेड 2, 4, 10, 20 क्वेश्चंस बना लेंगे तो बहुत सारी चीजों को सीख लेंगे। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन को भी सीखे। मैथ में क्या होता है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन भी तो सीखे आप। ये जैसे छोटे छोटे कैलकुलेशन भी सीख रहे हैं, हाथ शार्प हो रहा है आपका, ब्रशअप हो रहा है,